हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हम लेकर के आए हैं कि जो डीएम की जो ईगो होती है वो डीएफ कैसे ब्रेक करती है, जैसे ट्रिगर भी करती है डीएफ। ट्रिगर का टॉपिक हम कल लाएंगे। आज हम बताने वाले हैं कि डीएम की ईगो डीएफ कैसे तोड़ती है। एक मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें ऊर्जा के लेवल पे मैंने बताया था कि जब साइलेंस हो जाती है, मौन हो जाती है और जब अपनी ऊर्जा वापस खींच लेती है तब डीएम की ईगो ब्रेक होती है। वो भी एक मेरा काफ़ी टाइम पहले मैंने उसको वीडियो बनाया था, आई थिंक लास्ट मंथ बनाया था मैंने, सितंबर में। और ये अभी एक मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, टॉपिक लेकर के आई हूँ। ये है हमारा कि ईगो कैसे तोड़ती है, कैसे ब्रेक करती है। आपके अंदर बहुत पावर है, आप उस चीज़ को समझते नहीं हैं। वैदिक साइंस में भी बताया गया है, जो हमारी लेफ्ट साइड होती है फेमिनाइन, जब आप इसको जागृत कर लेते हैं तो आप फुल फॉर्म में आ जाती हैं, एक डिवाइन फेमिनाइन बन जाती है। सांस आपकी गहरी हो जाती है, नाभि तक, नेवल तक आप सांस लेती हैं, उसमें अग्नि प्रकट होती है। और जैसे वो अग्नि प्रकट होती है और आप श्वास अंदर लेती हैं तो अग्नि क्या करती है, आपने देखी होगी ना, आप आग में जैसे फूंक मारेंगे तो अग्नि क्या करती है, फ्लोट करती है। तो वो आपके सारे भी जितने भी कर्मा है, जो भी आपके सोलर प्लेक्सिस में है, वही हमारा अग्नि कुंड है, तो वो ऑलरेडी सब चीज़ों को भस्म कर देती है। तो इसलिए अपनी फेमिनाइन ऊर्जा को पहचानो, पावर में आओ और आगे बढ़ो। ये खेल कब तक खेलते रहोगे। दूसरा मैं बोलती हूँ लिखने के लिए, जैसे मैं भी लिखती हूँ, मेरी एक बड़ी डायरी है, उसके अंदर मैंने पूरा बनाया हुआ है, बट जो टॉपिक मैं लेकर के आती हूँ मैं पहले उसको 2 घंटे पहले उसको लिखती हूँ। लिखने से क्या होता है, ये हमारा गुरु है, ये गुरु है हमारा। आप जो गुरु को बाहर ढूंढते हो, वो गुरु उंगली पहनते हो ना, उंगली में पुखराज पहनते हो, किस लिए धारण करते हो आप पुखराज? पुखराज धारण करते हो गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप पुखराज धारण करते हो। तो ये जो आप लिखते हो, इससे आपका गुरु स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए मैं कहती हूँ लिखो, कोई नहीं बोलेगा आपको। और मैं इसलिए लिख के लाती हूँ, आपके सामने दिखाती हूँ पढ़ पढ़ के कि ये इससे क्या होगा, आपका गुरु स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये काम आपको करना है, जर्नलिंग करनी है, लिखना है आपको। तो लिखेंगे क्या है, तो आपके अंदर के सबकॉन्शियस का जितना कचरा है वो सारा बाहर निकल आएगा। तो ये हो गई हमारी पॉइंट की, मतलब उसकी बात। अब हम शुरू करते हैं कि कैसे ईगो ब्रेक करती है डीएफ। साइलेंस की पावर, नंबर 1, साइलेंस की पावर। ट्विन फ्लेम जर्नी में शब्द यानी वर्ड जो हम बोलते हैं मुंह से, जो आप मुंह से बोलते हो, वो यहाँ सबका सब एनर्जी का खेल है। एनर्जी बोलती है यहाँ पे, आप एनर्जी देते हो, एक्शन रिएक्शन खेलते हो उसके साथ। तो ये क्या है, आपको अपनी साइलेंस की पावर समझनी होगी, आपको बिल्कुल साइलेंस होना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में शब्द जो आप मुंह से बोलते हो वो काम नहीं करते, यहाँ ऊर्जा काम करती है, एनर्जी काम करती है। डीएफ का पहला हथियार यानी वेपन क्या है, साइलेंस। ये बदला लेने वाला साइलेंस नहीं, कहीं आप बदले की भावना में हो और साइलेंस हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, नहीं। यहाँ आपको क्या करना है, अपना वेपन साइलेंस। ये बदला लेने वाला मौन नहीं, ये हीलिंग वाला मौन है, क्योंकि आप अपने अंदर काम करोगे। हीलिंग वाला मौन है। डीएम का जो ईगो है उसको क्या करता है, हम फ्लूट देते हैं उसको। जो फ्यूल है, फ्यूल ईंधन जिसको बोलते हैं, फ्यूल हो गया, ईंधन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ऊर्जा हो गया, आप कुछ भी समझ लो, है ना। और ये मल्टीपल तरीके से लेता है, आपके रिएक्शन से वो ईंधन लेता है। ये रिएक्शन मीन्स उसने एक मैसेज किया, आपने फट से रिप्लाई किया और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो गायब हो गया। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, मेरी तो वैल्यू ही नहीं है, मेरा तो ये नहीं है, मेरा तो वो, तुरंत एक्शन पे रिएक्शन शुरू कर देंगे। तो यहाँ क्या हो गया, आपकी वैल्यू डाउन हो गई, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा वो। तो क्या हो गया यहाँ पे, जैसे ही आपके रिएक्शन से वो ईंधन, मतलब डीएम को ईंधन मिलता है। कैसे, जैसे कि आपका गुस्सा, आपका रोना, आपका जस्टिफाई करना,
जब आप एक्शन पर रिएक्शन देना बंद कर देते हैं, आपका साइलेंस यानी मौन, उस टाइम आप मौन हो जाओ। मौन उसके लिए एक मिरर का काम करता है। जब आप मौन हो जाते हो तो क्या है, वो फिर मिरर बन जाता है। उसको आप पहली बार उसको अपने विचार, जो उसके अंदर विचार है, थॉट्स हैं, उनका सामना करना पड़ेगा। जैसे आपको मैं कहती हूँ उससे बात नहीं करना, उसको ब्लॉक कर दो। जैसे ही आप ब्लॉक करते हो तो आपको अपने पैटर्न समझ में आने लग जाते हैं। आपके अंदर ओवर थिंकिंग चलती है, उसकी क्रेविंग होती है, उसको कॉल करने का मन करता है, सब कुछ करता है आपका। सेम चीज़ है, अगर आप साइलेंट हो जाते हो, बिल्कुल साइलेंस आपने अपना लिया, तो सेम चीज़ उसके अंदर होगी। वहाँ पे आप मौका ही नहीं देते उसको, बस एक्शन के ऊपर रिएक्शन आपके शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, उसको फिर अपने थॉट्स, जो उसके शब्द हैं, पहली बार उसको सामना करना पड़ेगा। साइलेंस आपको कोल्ड, यहाँ पे कोल्ड नहीं कि आप चुप होके बैठ गए बस, यहाँ पे आपको बोल्ड बनाता है। आपका साइलेंस कोल्ड नहीं बनाता, बोल्ड बनाता है। मिस्ट्री बनते हैं आप, एक मिस्ट्री बना देता है। जब आप एक मिस्ट्री बन करके बाहर निकलते हैं तो उसकी ईगो के लिए ये एक खतरनाक होता है। मतलब कि जब आप चुप हो जाते हैं, आपके डीएम अपने आप उनके अंदर की आवाज सुनने लगते हैं और वही आवाज उनकी ईगो को तोड़ती है। आप अपनी पावर में आ जाते हैं इनर वर्क करके। तो क्या यहाँ पे जब आप साइलेंट हो जाते हैं, यहाँ पे आप कोल्ड नहीं होते। कई तो होते हैं बस नम आउट, उनकी जर्नी हो जाती है। कोल्ड नहीं, बोल्ड, और एक मिस्ट्री क्रिएट करते हैं आप। वो उनकी ईगो के लिए खतरनाक है। मतलब जब आप चुप हो जाते हैं, आपके डीएम अपने आप अंदर की आवाज सुनने लगते हैं और वही आवाज, जो उनकी आवाज है, उनकी ईगो को तोड़ती है। जैसे आपके इशू आपको दिखाई देते हैं कि अब मेरा डीएनए है, अब मेरा इनर चाइल्ड है, अब मेरी ईगो है, अब मेरा ओवर थिंकिंग है, अब मेरा ये है। तो ये सेम चीज उसको दिखाई देने लग जाती है। नंबर 2, सेल्फ अपग्रेडेशन। सेल्फ अपग्रेडेशन, तो यहाँ क्या है, आपका साइन करना, मीन्स जो आप साइन, स्पार्क आपके अंदर होता है, आप ग्लो करने लगते हैं, तो उसकी ईगो वहां पे हिल जाती है। डीएम का ईगो कंफर्टेबल होता है, जो आपको हमेशा एक ही फॉर्म में देखता है। वो आपको हमेशा एक ही फॉर्म में देखेंगे, रोने गाने वाली, वेटिंग, इमोशनल और हर वक्त अवेलेबल रहने वाली, हमेशा इसी जोन में देखते हैं। उनको मालूम है ये हमेशा अवेलेबल रहती है, हर वक्त मेरी वेट करती रहती है, और ये इमोशनल है, उनको मालूम है, वो आपको एक ही फॉर्म में देखते हैं। बट यहाँ क्या है, सेल्फ अपग्रेडेशन। आप इतने अपग्रेड हो जाते हैं तो आप यहाँ स्पार्क करने लग जाते हैं, इनर वर्क करके, अंदर उतर के, और आपका जो ग्लो है, जो स्पार्क है, वो उससे सहन नहीं होता। तो यहाँ क्या होता है फिर, जब आप अब उसका जैसे क्या है, जैसे ही वो आते हैं, आप हमेशा जैसे उनका इंतजार कर रहे हो, वेटिंग एनर्जी या फिर इमोशनल, रोना धोना, या फिर हमेशा अवेलेबल समझते हैं, उसके लिए आप हर वक्त तैयार हैं। जब आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी कर लेते हैं, मतलब आप जब अपग्रेडेशन होता है तो क्या है, अब यहाँ पे आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, आप अपनी हॉबी पे काम करने लगे, अपने हेल्थ पे काम कर रहे हो, आप अपना क्या कर रहे हो, जो सोल पर्पज है, सोल आप लेकर के आए हो, सोल पर्पज आपको कोई ना कोई, या तो आप इनर वर्क ही कर रहे हो, ये भी सोल पर्पज में आता है, तो आप सोल पर्पज कर रहे हो अपना। सबसे पहला सोल पर्पज इनर वर्क है ट्विन फ्लेम जर्नी में, वही फर्स्ट पॉइंट कोई भी नहीं उठाता, भागते रहते हैं बस, क्वेश्चन पूछते रहते हैं, 3D 5D 3D 5D खेलते रहते हैं बस। 3D का 3 मालूम नहीं है, 5D का 5 मालूम नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, बस उसी में उलझे हुए हैं। पहला सोल पर्पज ट्विन फ्लेम जर्नी का इनर वर्क करना है, अपने आप को जानना है। तो यहाँ क्या है, आप उसके लिए आप तैयार नहीं है। जब आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी कर लेते हैं, आप अपना नाम,
मतलब नाम, नया रूप जिसको बोलते हैं, वो क्रिएट कर लेते हैं, नया वर्जन बन जाते हैं जो उनके इमेजिनेशन में अब फिट नहीं हो रहा। जो वो इमेज करते हैं, आपकी इमेजिनेशन करते रहते हैं, वो रोने गाने वाली, हर वक्त अवेलेबल रहने वाली, आप क्योंकि हर वक्त अवेलेबल रहते हैं उनके लिए। तो अब क्या है, आपने अपना नया वर्जन बना लिया है यहाँ पे। तो नया वर्जन क्या है, जो मैंने बताया। अब उनके दिमाग में जो हारा हुआ मीन्स एक डर उनके अंदर कि ये तो बदल चुका है अब, तो जो डर जागता है और वो सोचते हैं कि मैंने इसको इग्नोर किया तो मैं इसको अब हमेशा के लिए खो दूंगा, तब उनके अंदर एक डर बैठता है और वही डर उसकी ईगो को तोड़ता है, खो दूंगा। अब इनर अपग्रेड भी उतना ही जरूरी है अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर पीस यानी मेच्योरिटी के लिए। जो आपकी मेच्योरिटी है उसको दिखाता है, जो अपग्रेडेशन आपका हुआ है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपको वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेता रहेगा, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अंदर इनर पीस और मेच्योरिटी को दिखाता है। वो आपका काउंटर पार्ट समझता है अब ये मेच्योर हो चुका है, हो चुकी है। यहाँ पे जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। आप फेमिनाइन एनर्जी में मैस्कुलाइन हो सकते, मीन्स मेल बॉडी में फेमिनाइन हो सकते हैं, और फेमिनाइन बॉडी में मेल मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है, और सेम जेंडर भी हो सकते हैं। तो यहाँ जेंडर से लेना देना नहीं है। अब आपके अंदर की रोशनी चमकती है, स्पार्क बनती है, तो डीएम का ईगो आपको इग्नोर नहीं कर सकता। यहाँ पे उसकी ईगो की डेथ होती है। नंबर 3, नो रिएक्शन पॉलिसी। नो रिटर्न पॉलिसी होती है एक, ये नो रिएक्शन पॉलिसी है। वो एक्शन करेंगे, आपको रिएक्शन नहीं करना, यानी कि ईगो को पावर मत दीजिए, ऊर्जा मत दीजिए, ऑक्सीजन मत दीजिए। ईगो जब तक जिंदा रहता है, जब तक आप उसे पानी देते रहते हैं, जैसे पेड़ में आप पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो क्या है, वो बड़ा होता रहेगा, फल देगा, छाया देगा पहले, फिर उसके बाद फूल फल सब कुछ लगते हैं। तो ये क्या है, आप जब तक उसको पानी और खाद देते रहेंगे। सेम चीज है कि अब ये ऊर्जा, पानी, ऑक्सीजन, खाद क्या है, आपका रिएक्शन करना, यानी रिएक्ट करना। जैसे कि अगर डीएम ने लेट रिप्लाई किया, एटीट्यूड दिखाता है, या आपको जेलस फील करवाता है, जैसे आप डीपी बदल दी, मेरी तो एंगेजमेंट होगी, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया, वो दिखाता है ना, बच्चों को दिखाएगा, पार्टी में लेके जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ भी, एवरीथिंग। आप अपनी अपनी लाइफ के जर्नी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, कुछ भी, पैसे दिखाता है, कुछ भी दिखाता है, मीन्स कहने का यहाँ। तो यहाँ क्या करता है, वो आपको जेलस फील करवाएगा, कुछ भी सॉरी। तो यहाँ क्या होगा, आपको सबसे अच्छा आपका उत्तर है यहाँ नो रिएक्शन। आपको यहाँ कोई रिएक्शन ही नहीं देना। आपको इमोशनल कंट्रोल की सबसे बड़ी पावर है आपके अंदर। जब आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो डीएम का माइंड एकदम से शॉक्ड होगा, वो शॉक में आएगा, क्या इसे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो जैसे एकदम से आपने रिएक्ट नहीं किया यहाँ कुछ भी, तो क्या होगा फिर यहाँ पे, आप क्या करेंगे यहाँ, तो उसका माइंड एकदम से शॉक्ड होगा कि अरे ये तो बिल्कुल बदल गया, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यहाँ पे सबसे पहला यही सवाल उठता है, यही डाउट उनकी ईगो को तोड़ता है। यही डाउट, जो सबसे पहला डाउट उनके अंदर जो क्वेश्चन उठेगा, उनकी ईगो को तोड़ेगा। यहाँ आपको उनकी ईगो को तोड़ने के लिए कोई हथियार नहीं उठाना, बस आपको रिएक्ट नहीं करना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उनका ईगो लगातार बढ़ता रहेगा, दिन भर दिन बढ़ता रहेगा। वो नए नए खेल खेलेंगे आपके साथ, जैसे रिप्लाई नहीं करना, एटीट्यूड दिखाना, तो आपको गुस्सा आएगा और फिर से वही लूप क्रिएट होगा और डीएम को यही लगेगा आज भी आप उसका वेट कर रही हैं, आप वेटिंग एनर्जी में हैं, और कहीं ना कहीं उनको मज़ा भी आता है इस एनर्जी। जब आप इस एनर्जी में होती हैं तो उनको मज़ा आता है ना, आप उन्हीं की एनर्जी में पलते हो तो उनको यहाँ पे मज़ा आता है। तो कहीं ना कहीं ये सब करके ताकि आप लड़ाई करो
वो ये सब करेगा ताकि आप उनसे लड़ाई करो, गुस्सा करो, जिसमें वो कंफर्टेबल रहता है और उसकी ईगो का खाना पीना, खाद पानी, ऑक्सीजन उनको मिलती रहती है। अगर वो आता है, कॉल या मैसेज करता है, कोई कमेंटमेंट नहीं देता या लेट रिप्लाई करता है, तो आप उसको ये शो मत होने दें कि आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं और आपको बहुत बुरा लग रहा है अभी, कि आपको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लग रहा है। अपने आप को आप बिजी कर लें, किसी भी चीज़ में बिजी कर लें, उधर ध्यान ही मत दें क्या कर रहा है ये। जैसे और लोग हैं, वो भी एक है 3D में, वो 3D इंसान है, उसके सारे चक्रा ब्लॉक हैं। उसको भगवान मत बनाओ कि उसके आते ही बिछ जाते हो आप, फूल बिछा देते हैं बस। तो अब ये हो गया, बिजी कर ले, वहां से हट जाए, एक्शन रिएक्शन ना खेले। अब नंबर 4, सेल्फ हैप्पीनेस। मैं बोलती हूँ ना हमेशा, अपने वर्थ को पहचानो। जब आप अपने आप में खुश रहने लग जाती हैं, उसके आने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तब उसकी ईगो टूटती है। कैसे? कि ये तो मेरे बिना भी खुश है, क्योंकि इसके हैप्पीनेस की चाबी तो मैं हूं, ये खुश कैसे है मेरे बिना? उसकी चाबी, आपके खुश हैप्पीनेस की चाबी वही है ना, वही पैम्पर करेगा, इतने दिन रहे, कैसे जी पाऊंगी, कैसे करूंगी, क्या करूंगी, वो तो मुझे ऐसे रखता है, वो तो मुझे वैसे रखता है। आपके अंदर उठते हैं ना ये बहुत सारे क्वेश्चन। तो यहां क्या है? खुश रहो, मस्त रहो, है ना। तो यहां पे आप जेन्युइनली हैप्पी होना है, यहाँ दिखावे वाला नहीं, क्योंकि वो मिरर है, पकड़ लेगा। अगर जेन्युइनली हैप्पी नहीं होंगे तो आप यहाँ, वो पकड़ लेगा फिर। तो यहाँ आप क्या, इनर वर्क करके इनर पीस आपके अंदर आ जाता है, तो आपके चेहरे पे फिर वो चीजें दिखती हैं और आपकी वाणी में झलकती हैं। आप जेन्युइन हैप्पी हैं और अपने परिवार में, दोस्तों में खुश हैं आप, उसके बिना भी आप खुश हैं। अपने परिवार में, बच्चों में एक हैप्पीनेस आपने क्रिएट कर लिया है। जो आपके कार्मिक थे वो सब आपके सोलमेट बन चुके हैं। आप बहुत अच्छी और एक हेल्दी बाउंड्री के साथ उनके साथ अभी आप खुश हैं। तब उनकी ईगो पैनिक होने लगती है, तब उनको लगता है कि ये मेरे बिना खुश है। यही पैनिक उन्हें फील करवाता है कि आप उनकी जरूरत नहीं है, आप उनकी चॉइस बन चुकी हैं। जब आप चॉइस बनती हैं तब डीएम का ईगो ब्रेक होता है, तब वो वापस आने की कोशिश करता है। जब आप अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं, कंप्लीट फील करते हैं, तो डीएम का ईगो अपनी ताकत खो देता है। जो उनका ईगो है फिर उसको खाद पानी नहीं मिलता और उसकी ईगो टूटती है। फिर वो आपको पहली चॉइस बनाता है ना। फिर कार्मिक चॉइस नहीं रहती, आप चॉइस बनती है। नंबर 5, कभी कभी डीएम का ईगो सिर्फ तब टूटता है जब आप आपकी अब्सेंस को डीपली फील करवाते हैं। आप अपनी हाजिरी मत दो वहां पे, डीपली अब्सेंस फील करो, वहां पे अब्सेंस हो जाओ, हाजिरी मत दो कुछ भी, है ना। कंट्रोल डिस्टेंस का मतलब इग्नोर नहीं, अपना फोकस सिर्फ उन चीजों पर रखना जो आपको आगे बढ़ाने में, आपकी ग्रोथ के लिए हो। जब आपका डीएम आपकी एनर्जी मिस करता है, उनकी ईगो ब्रेक होने लगती है, क्योंकि उनका ईगो आपके प्यार के एडिक्शन को फील करने लग जाता है। यहाँ पे क्या है, आपने डीप, जो आपने क्या कर दिया, डीप अब्सेंस हो गए। अब्सेंस मीन्स आप अपने में बिजी हो गए। जैसे मैं कहती हूँ ना, इनर वर्क करो, उसकी तरफ ध्यान मत दो, आप बिल्कुल भी ध्यान मत दो। जब डीप अंदर आप जाते हैं, तब उन चीजों पे ध्यान रखो जो आपकी ग्रोथ के लिए, आप अकेले की ग्रोथ के लिए, सेल्फ हैप्पीनेस, सेल्फ की ग्रोथ, वर्दी, कि मैं कैसे वर्दी बनूं, कैसे इंडिपेंडेंट बनूं, है ना। तो ये जब चीजें आप करोगे तो फिर क्या होगा, उनकी ईगो ब्रेक होगी और आपका एडिक्शन को वो फील करेंगे। क्या हो गया, आपको खोने का डर, मतलब लॉस का फियर ईगो के लिए सबसे बड़ा जहर होता है। अब उनको आपको खोने का डर होगा, है ना। जब उनको आपने डीप अब्सेंस दे दी, तो अब क्या होगा, जो उनकी ईगो है वो फियर से टूटेगी कि मैं कहीं इसको खो ना दूं। आपकी एनर्जी की
कमी डीएम का ईगो जलाती है। जब आपकी कमी उनको खलेगी तो क्या होगा, उस जलने से ही उनके दिल में जो ब्लॉक हुए पड़े हैं वो धीरे धीरे आपका प्यार की तरफ मेल्ट होना शुरू होगा। फिर वो हेल्दी कमिटमेंट देंगे। जैसे आपका डीएम कॉल करता है, मल्टीपल नंबर चेंज करके कॉल करेगा, कॉल नहीं उठाओगे घर पहुंच जाएगा, बिल्कुल ब्रेक करो उसको। आप सांस देते रहेंगे, उसको मालूम है मैं जाऊंगा दरवाजा ओपन है मेरे लिए, नंबर ब्लॉक कर दिया तो क्या, घर तो खुला है। यहां आपने अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट ही नहीं की, वो हर वक्त ऐसे कैसे हिम्मत होगी घर आने की। अगर आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की तो कैसे आपके घर आ जाएगा वो, बिल्कुल नहीं आएगा, कोई भी हो। नंबर 6, रिस्पेक्ट बाउंड्री। यहां पे आपने सेट करनी है अपनी बाउंड्री, रिस्पेक्टफुल, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको मैं बोलती हूँ ना, अपनी रिस्पेक्ट आपको खुद करनी है। सबसे पहले अगर आप एक नदी में डूब रहे हैं, पूरा परिवार है, सब कुछ है, उसमें डीएम भी है, सारे हैं और आप भी हैं उसमें, एक ही लाइफ जैकेट है, तो आप क्या करेंगे, किसको देंगे? ये वो नहीं है वो जो जहाज डूब रहा था टाइटैनिक और उसने अपनी लाइफ जैकेट उसको पहना दी लाइफ जैकेट और वो जिंदा है वो मर गया, ये वो वाला नहीं है हीर रांझा वाला खेल। सबसे पहले आप अगर सही हैं तो सबको बचा सकते हैं आप। जैसे ही आपको, इसीलिए इनर वर्क मिला है आपको, जब आप अंदर उतर के चीजें ठीक करेंगी तो आपका परिवार, आपके पितर, आपकी 11 पीढ़ी, आपके ससुराल पक्ष की 11 पीढ़ी, आपके काउंटर पार्ट की, सबको उतारती हैं आप। इसलिए कहती हूँ इनर वर्क करो, तभी इतना पेन है, तभी इतनी सफरिंग है और आप मैसेज खेलते रहते हो, समझते नहीं हो चीजों को। मैं निकली उस चीज से, तभी आप लोगों को मैं बोलती हूँ हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करो। आप लोगों को लगता है मैं गुस्सा करती हूँ, ऐसे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास जो सुबह मैसेज करना शुरू करते हैं, शाम तक मैसेज चलते हैं, सिर्फ क्वेश्चन चलते हैं उनके, फिर सोचेंगे हम अपने आप ही टाइप करते रहते हैं। 1-2 वीडियो में ये बोल देती हैं जो इनर वर्क लिया है, मैं भी डाल देती हूँ एज इट इज, क्योंकि मेरे तो मुखौटा पसंद ही नहीं है कि ये तो गुस्सा करती हैं, ये तो गुस्सा करती हैं। और वही मैसेज मतलब उनकी सुन के, और वही कि हमें तो लगता है आप बहुत गुस्सा करते हो इसलिए हम तो आने की सोच, तो फिर मैसेज कैसे टाइप करते हो तुम? अगर इतना ही डर है तुम लोगों को तो मैसेज कैसे टाइप करते हो? मैसेज से भी डरना चाहिए। फिर इनर वर्क से ही डर लगता है तो फिर मैसेज क्यों टाइप करते हैं? दूसरे को ब्लेम करना बहुत आसान है, वो गुस्सा आप लोगों के अंदर है, मेरे अंदर नहीं है। मेरे को जो जानते हैं उनको सबको मालूम है, जब मेरे पास कॉल करती हैं सबको पता है। वो गुस्सा आपके अंदर है, वो ईगो आपके अंदर है, वो घमंड आपके अंदर है। मैं तो सिर्फ मिरर दिखा रही हूँ। आपकी जैसी एनर्जी होगी, खाली कमरे के अंदर आप चीखोगे तो आप ही की आवाज डबल होके गूंजेगी। आप भरे हुए हैं, आपकी आवाज आपको सुनाई नहीं देती, और जब सामने आप मेंटर के पास आते हैं तो वही आपको रिफ्लेक्ट होता है। तो इसलिए वो चीजें आपके अंदर है, मेरे अंदर नहीं है। मुझे पता है मेरी हेल्दी बाउंड्री है। आप लोगों को लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसी हूं मैं वैसी हूं। आप लोगों के कहने से मैं चेंज नहीं होंगी। जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना मत आए। मैं तो कह रही हूँ वीडियो भी मत देखो मेरी, फिर वीडियो क्यों सुनते हो? अनफॉलो करो चैनल को, निकलो यहां से, क्यों आते हो यहाँ पे? चैनल भी सुनना है क्योंकि विजडम है। बेर खाने हैं तो कांटे तो लगेंगे ना, उन कांटों को भी तो बर्दाश्त करते हो आप। या तो इतने पैसे हो कि टूटे टुटाए ले आओ आप, तो मत देखो वीडियो। आपके पास इतना हेल्दी मनी होना चाहिए कि आप इनर वर्क लो और आगे बढ़ो। क्लियर? यहाँ रिस्पेक्ट बाउंड्री है मेरी, हेल्दी बाउंड्री। आप लोगों की तरह मैं मैसेज नहीं खेलती, ना इस चैनल से उस चैनल पे घूमती। 1-2 बार ही घूमी हूं, उसके बाद मैं अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट करके बैठी हूं। एक ही गुरु रहा मेरा लाइफ में। जब आप हेल्दी बाउंड्री सेट करते हैं आप अपना वर्थ शो करते हैं। यहाँ पे बाउंड्री का मतलब आपको रिस्पेक्ट चाहिए। यहाँ पहले आप खुद को रिस्पेक्ट करो। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी होगी। जब डीएम देखते हैं कि आप अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, तब क्या है, तब उनका ईगो टूटता है, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे किसी भी चीज के लिए। अगर थर्ड पार्टी है तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी।
आपको आना आए, आपको नहीं आना मत आए। चॉइस फॉर यूअर्स, चॉइस यूअर्स। जो आपकी मतलब आपकी चॉइस है, आपको आना है आओ, नहीं आना मत आओ। मेरी हेल्दी बाउंड्री है। जब तक ये आपके अंदर नहीं होगा तब तक आपका काउंटर पार्ट आपको ऐसे फुटबॉल की तरह किक मारता रहेगा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी उधर से कभी उधर से। उसका काम ही है किक मारना। क्योंकि आजकल सबको मालूम है, हर जगह बता दिया ट्विन फ्लेम जर्नी है और ये आपका काउंटर पार्ट है। ये आपके पास जब तक नहीं रहेगा तब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा, इसलिए वो आता ही रहेगा। सिर्फ इतना ही पता है उसको, वो आता ही रहेगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ क्या है, आपका और उनका नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। तब उसको एहसास होगा कि ये डिवाइन फेमिनाइन है। जो डिवाइन फेमिनाइन होगी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, इसलिए अपनी वैल्यू करें, अपने रिस्पेक्ट करें। ये वैदिक साइंस में भी बताया गया है डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती हैं। पढ़ लेना कभी। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, आप लोगों की तरह मैसेज नहीं खेलती कि मेरी जर्नी ट्रिगर हो गई, मैं 5D में भी अपनी वाइफ के साथ, 5D में अपनी काउंटर पार्ट के साथ रहूंगा और 3D में अपने बीवी बच्चों के साथ रहूंगा। तो अगर इतना ही था तो क्यों अफेयर किया एक्स्ट्रा मैरिटल? अपने बीवी बच्चों के साथ ही खुश रहते। पोल पट्टी खुलती है समाज में तो आप भागने लग जाते हो, किसी का सामना नहीं कर सकते। जर्नी आप बता नहीं सकते कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं, तो किस चीज की एक्सपेक्टेशन रखते हो आप? कोई फ्री में आके आपको इनर वर्क करा देगा? कौन आपके कर्मों में टैप इन करेगा? है किसी में जिगरा? आज तक YouTube के मंच पे किसी ने अपनी जर्नी शेयर की हो तो मुझे बता दे। ये होती है डिवाइन फेमिनाइन, क्योंकि गॉड के ऊपर पूरा ट्रस्ट होता है उसको कि अगर मेरे मुंह से कुछ निकलेगा भी तो परमात्मा है संभालने वाले, और वही बुलाएंगे। मेरा एक भी थॉट परमात्मा तेरा है, मेरा नहीं है। जो तू बुलवाएगा वही मैं बोलूंगी। अब कई मेरे पास आती हैं काउंसलिंग के लिए तो कहेंगी कि काउंसलिंग का मतलब क्या है? अगर हमें वीडियो देखनी है, वीडियो में मैं पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसका आवाहन करती हूँ, मेरे गुरु का आवाहन करती हूँ। कई बार वही मेरे मुख से बोलते हैं। ये होता है जब वीडियो बनाती हूँ, उसमें विजडम अलग होता है। 3D में मैं एक हाउस वाइफ हूँ, बच्चों की माँ हूँ, मैं खाना भी बनाती हूँ। सपोज मैं खाना बना रही हूँ, आपका कॉल आ जाए तो क्या बोलूंगी मैं आपको? 24 घंटे तो मैं गद्दी पे नहीं बैठी रहती ना कि गद्दी लगा रखी है मैंने, और कनेक्ट भी हूं, मेडिटेटिव माइंड में भी हूं, तो 3D में तो खाना बना रही हूं ना। ये फर्क होता है। इसलिए मैं कहती हूँ वीडियो सुनो, नोट्स बनाओ, लिखो, जिससे आपका गुरु मजबूत हो। इस फिंगर में पहनते हो ना आप लोग पुखराज, इसलिए लिखने की बोलती हूँ। लिखो जिससे आपका गुरु मजबूत हो। समझ गए? तो होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। और जिसको भी ट्रिगर हो गई जर्नी, आप इनर वर्क करें जहां आपको कंफर्टेबल लगे। मेरा महंगा लगता आप किसी से भी ले ले, कोई भी। बहुत मेंटर है मेरे पास, क्यों आते हो फिर? महंगा लगता है तो आपको, कि आपका बहुत महंगा नहीं है। कल कॉल आया मेरे पास, आपकी जर्नी कंप्लीट करवा रही हूं, कहीं और से ले लो आप। विजडम का मेरा है ही नहीं, मेरा एनर्जी एक्सचेंज है मेरी हेल्दी बाउंड्री के साथ। कहीं और से करो, लेकिन करो, बैठो मत। आप अपनी जर्नी डिले कर रहे हो, परिवार को धर्म संकट में डाल रहे हो आप। अभी पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा आपको क्यों मैंने ये जर्नी डिले कर दी। इसके अंदर सब कुछ है। इसमें अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपकी जॉब करना चाहते हो, जॉब अपॉर्चुनिटी है। मनी ब्लॉकेज आपके हटते हैं, एंसेस्टर हील होते हैं। आप जो पितरों को बाहर पूछते हो सारे हील हो जाते हैं। आपका टोटल DNA चेंज हो जाता है। सबसे पहले डॉक्टर के पैसे बचते हैं, आपके हेल्थ इश्यू सही होते हैं। कोई भी बीमारी है आप आ जाओ बस, कोई भी बीमारी है किसी भी टाइप की। क्लियर? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंचे। आप अपना सोल पर्पस करें। मेरे सोल पर्पस में आप भागीदार बने हुए हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।